डॉक्टर राहुल मल्होत्रा अपने हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो उसकी आंखें थकान से लाल हो रही थीं। 3 घंटे की लगातार सर्जरी के बाद भी उसके हाथ एकदम स्थिर थे। यही क्वालिटी उसे शहर का बेस्ट सर्जन बनाती थी। डॉक्टर साहब, आपकी वाइफ का फोन आया था, एक नर्स ने उसे मोबाइल थमाते हुए कहा। उन्होंने कहा है कि आज आप जल्दी घर पहुंच जाएं। राहुल ने मुस्कुराते हुए फोन लिया। आज उसकी शादी की दूसरी सालगिरह थी और प्रिया ने खास अरेंजमेंट किए थे। वह दोपहर का समय था और हॉस्पिटल का कॉरिडोर खाली पड़ा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, तुम्हारी पत्नी हमारे साथ है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो आज शाम 5 बजे ओल्ड वेयर हाउस आओ। अकेले आना, वरना। मैसेज के साथ एक तस्वीर भी थी जिसमें प्रिया के हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राहुल का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने तुरंत प्रिया के मोबाइल पर डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। वह अपनी कार में बैठा और सीधे घर की ओर भागा। रास्ते में उसने अपने छोटे भाई कुणाल को फोन किया, जो उसी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर था। कुणाल, प्रिया गायब है। तुम तुरंत हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक करो। मैं घर पहुंच रहा हूं। घर पहुंचने पर राहुल ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। लिविंग रूम की टेबल पर प्रिया की चाय का कप अधूरा पड़ा था, जैसे वह बीच में ही उठ गई हो। राहुल की तबीयत खराब हो गई जब उसने बालकनी में प्रिया का मोबाइल देखा, जो टूटा हुआ पड़ा था। तभी कुणाल का फोन आया। भैया, हॉस्पिटल के कैमरा फुटेज में एक काली कार दिख रही है जिसमें 3 लोग थे। उन्होंने प्रिया भाभी को जबरदस्ती उठाया है। राहुल का सिर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई प्रिया को क्यों उठा ले गया। वह तो एक साधारण स्कूल टीचर थी। उसका किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं था। शाम के 5 बजने में अब भी 2 घंटे थे। राहुल ने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन फिर उस अनजान मैसेज की चेतावनी याद आई। अकेले आना, वरना। उसने फैसला किया कि वह अकेले ही जाएगा। उसने अपने डैड के पुराने पिस्तौल को निकाला, जो उसे ईयर्स पहले उन्होंने सुरक्षा के लिए दिया था। शाम के 4:30 पर वह ओल्ड वेयर हाउस की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कुणाल को एक मैसेज किया, अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं लौटा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। ओल्ड वेयर हाउस शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर था। राहुल ने कार पार्क की और हाथ में पिस्तौल लेकर अंदर घुसा। अंदर अंधेरा था और हवा में जंग लगे लोहे की गंध थी। तभी अचानक लाइट्स ऑन हो गई और राहुल ने देखा कि प्रिया एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसके मुंह में रुमाल ठूंसा हुआ था। उसके आसपास 3 मास्क पहने हुए आदमी खड़े थे। डॉक्टर साहब, आप तो समय पर पहुंच गए, एक आदमी ने कहा। हमें बस एक काम करना है और आपकी वाइफ को छोड़ देंगे। क्या काम? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। आपके हॉस्पिटल में कल एक मरीज आएगा, मिस्टर वर्मा। आपको उसकी सर्जरी के दौरान उसे मार देना है। राहुल के होश उड़ गए। तुम पागल हो गए हो? मैं डॉक्टर हूं, हत्यारा नहीं। तो फिर अपनी बीवी को अलविदा कह दो। दूसरे आदमी ने प्रिया के सिर पर पिस्तौल तान दी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने देखा कि प्रिया की आंखों में आंसू थे और वह सिर हिला रही थी, मानो कह रही हो कि ऐसा मत करो। तभी अचानक
बाहर पुलिस की सायरन बजने लगी। मास्क पहने आदमी घबरा गए। तुमने पुलिस को बुलाया? उनमें से एक चिल्लाया। नहीं, मैंने, राहुल ने कहा, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आई। एक आदमी ने प्रिया की कुर्सी को धक्का दिया और वह गिर गई। राहुल ने तुरंत फायर किया और एक आदमी का हाथ लगा। बाकी दो भाग निकले। राहुल ने प्रिया की ओर भागा और उसके बंधन खोले। प्रिया, तुम ठीक हो? उसने पूछा। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। पुलिस अंदर घुसी और उन्होंने घटनास्थल को सील कर दिया। घर वापस आकर राहुल ने प्रिया से पूछा, पता है ये लोग कौन थे? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन राहुल को लगा कि वह कुछ छिपा रही है। रात को जब प्रिया सो गई, राहुल ने उसके मोबाइल को चेक किया जो उसने वेयर हाउस से उठाया था। उसमें एक नंबर से कई मिस्ड कॉल्स थे। राहुल ने उस नंबर को डायल किया तो हैरान रह गया। फोन के दूसरी तरफ उसके अपने भाई कुणाल की आवाज आई। प्रिया, तुम ठीक हो ना? मुझे चिंता हो रही थी। राहुल ने बिना बोले फोन काट दिया। उसके मन में सवाल उठने लगे। कुणाल को कैसे पता चला कि प्रिया ठीक है? और वह नंबर प्रिया के फोन में क्यों सेव था? क्या प्रिया और कुणाल के बीच कुछ चल रहा था? या फिर यह सब कुणाल की ही साजिश थी? राहुल ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा, भले ही इसके लिए उसे अपने ही भाई का सामना करना पड़े। भाई का खेल। राहुल उस रात सो नहीं पाया और सुबह होते ही सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। उसने कुणाल के केबिन का रुख किया, लेकिन रास्ते में ही हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सक्सेना से मुलाकात हो गई, जिन्होंने कल की घटना के बारे में पूछा। राहुल ने संक्षिप्त में सब कुछ बताया, लेकिन कुणाल के बारे में कुछ नहीं कहा। जब वह कुणाल के केबिन में पहुंचा तो वह खाली था और टेबल पर मिस्टर वर्मा की फाइल पड़ी थी, जिसे मारने की मांग अपहरणकर्ताओं ने की थी। तभी कुणाल अंदर आ गया और प्रिया के बारे में पूछने लगा। राहुल ने सीधे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि प्रिया ठीक है? और तुमने कल रात उसे फोन क्यों किया? कुणाल के चेहरे का रंग उड़ गया और वह झूठ बोलने लगा। राहुल समझ गया कि कुणाल कुछ छिपा रहा है। वह सीधे मिस्टर वर्मा के वार्ड में गया, जहां मिस्टर वर्मा ने उसे बताया कि उसकी जान को खतरा है और ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को लेकर है। उसने बताया कि राहुल के पिता ने जमीन एक सस्ते दाम पर खरीदी थी और अब कोई उसके कागजात चाहता है। शाम को घर लौटने पर प्रिया ने राहुल को उसके पिता का पुराना बॉक्स दिया, जिसमें एक डायरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे डर है कि मेरे अपने ही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुणाल को हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देकर मैंने बड़ी गलती की। राहुल हैरान रह गया और तभी कुणाल का फोन आया कि मिस्टर वर्मा की तबीयत बिगड़ गई है। राहुल तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकला, लेकिन उसे एहसास हो गया कि यह कोई इलाज का मामला नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा है। सच सामने आता है। राहुल जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, वह सीधे आईसीयू की ओर भागा, लेकिन रास्ते में ही उसकी नजर कुणाल पर पड़ी, जो डॉक्टर सक्सेना के साथ गंभीर बातचीत कर रहा था। राहुल ने छिपकर उनकी बातें सुनी तो हैरान रह गया। कुणाल कह रहा था, सर, मिस्टर वर्मा को जिंदा नहीं छोड़ सकते। वो जमीन के कागजात के बारे में सब जानता है। डॉक्टर सक्सेना ने जवाब दिया, लेकिन राहुल को शक हो गया है। कुणाल ने कहा, राहुल की समस्या का भी हल है। प्रिया हमारे साथ है। यह सुनकर
राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत आईसीयू में पहुंचा जहां मिस्टर वर्मा का इलाज चल रहा था। नर्स ने बताया कि कुणाल ने मिस्टर वर्मा को एक इंजेक्शन दिया है, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। राहुल ने तुरंत मिस्टर वर्मा का इलाज शुरू किया और उन्हें बचा लिया। जब मिस्टर वर्मा होश में आए तो उन्होंने राहुल को सच बताया। तुम्हारे पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। कुणाल और डॉक्टर सक्सेना ने मिलकर उनकी कार के ब्रेक में छेड़छाड़ की थी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हॉस्पिटल की जमीन का सच जान लिया था। यह जमीन डॉक्टर सक्सेना की दादी की थी, जिसे तुम्हारे पिता ने कम दाम में खरीदा था। राहुल ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब वह कुणाल को ढूंढने गया तो पता चला कि कुणाल प्रिया को लेकर भाग गया है। राहुल को प्रिया का मैसेज मिला। मुझे माफ करना राहुल, कुणाल ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने मेरे भाई का कर्ज चुकाया था और बदले में मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता के कागजात चुरा दूं। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वह हत्या करेगा। राहुल ने पुलिस के साथ मिलकर कुणाल का पीछा किया और एक पुराने गोदाम में उसे घेर लिया। कुणाल ने बंदूक तानते हुए कहा, भैया, तुम हमेशा से परफेक्ट रहे, पापा की नजरों में, सबकी नजरों में। मुझे कभी कुछ नहीं मिला। राहुल ने जवाब दिया, तुम्हें सब कुछ मिला कुणाल, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना। तभी पुलिस ने कुणाल को गिरफ्तार कर लिया और प्रिया को सुरक्षित बचा लिया। डॉक्टर सक्सेना भी गिरफ्तार हुए और सच सामने आया कि उन्होंने ही कुणाल के साथ मिलकर सारी साजिश रची थी। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को माफ कर दिया और नई शुरुआत की। लेकिन राहुल कभी नहीं भूल पाया कि कैसे लालच ने उसके अपने भाई को हत्यारा बना दिया। नया खतरा कुणाल के गिरफ्तार होने के 2 महीने बाद राहुल और प्रिया की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी। लेकिन एक शाम जब राहुल हॉस्पिटल से लौटा तो प्रिया बहुत परेशान दिख रही थी। उसने राहुल को एक लिफाफा दिया जो उनके घर के गेट पर रखा मिला था। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें राहुल के पिता एक युवा महिला के साथ खड़े थे और पीछे लिखा था, तुम्हारा भाई जिंदा है। राहुल के हाथ से तस्वीर गिर गई, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वह इकलौता बेटा है। उसी रात उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया और एक आवाज ने कहा, कुणाल तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। राहुल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब उन्होंने कुणाल से जेल में इस बारे में पूछा तो कुणाल ने एक और सदमे से भरी बात कही। हाँ, हमारा एक और भाई है, जिसे पिता ने जन्म के समय ही छोड़ दिया था, क्योंकि वह किसी और औरत से पैदा हुआ था और अब वही तुमसे बदला लेना चाहता है। राहुल ने जब अपने पिता के पुराने कागजात खंगाले तो उसे एक डिलीवरी रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि उसके पिता का एक बेटा सन 1995 में पैदा हुआ था, जिसका नाम आदित्य रखा गया था। राहुल हैरान था, क्योंकि उसे आज तक इस बात का पता नहीं था। अगले दिन हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आदित्य ज्वाइन किया, जो देखने में बिल्कुल राहुल के पिता जैसा लगता था। जब राहुल ने उससे बात की तो आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं और मैं इस हॉस्पिटल पर अपना हक जताने आया हूं। राहुल ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? तो आदित्य ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने मुझे और मेरी मां को छोड़ दिया था। अब मैं उनका नाम और उनकी दौलत सब कुछ लूंगा। उसी शाम हॉस्पिटल के बोर्ड मीटिंग में
आदित्य ने खुद को राहुल के पिता का वैध बेटा बताकर हॉस्पिटल में हिस्सेदारी की मांग की। राहुल के पास कोई प्रूफ नहीं था कि आदित्य झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारे कागजात असली लग रहे थे। तभी प्रिया को याद आया कि राहुल के पिता ने मरने से पहले उसे एक सुरक्षित बॉक्स दिया था। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें एक वीडियो टेप थी, जिसमें राहुल के पिता ने कहा था, मेरा एक बेटा आदित्य है, लेकिन वह मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरे भाई का बेटा है, जिसे मैंने पाला था। उसकी मां की मौत प्रसव के दौरान हो गई थी और मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। मैंने आदित्य को अनाथालय में दे दिया था, क्योंकि मैं उसे अपने बेटे की तरह नहीं पाल सकता था। यह सच जानकर राहुल ने आदित्य को बुलाया और उसे वीडियो दिखाई। आदित्य का चेहरा देखने लायक था। जब उसे पता चला कि जिस आदमी से वह नफरत करता था, उसने एक्चुअली उसे बचपन में बचाया था। आदित्य ने गलती मानी और बताया कि डॉक्टर सक्सेना की बेटी ने उसे भड़काया था, क्योंकि वह हॉस्पिटल पर कब्जा करना चाहती थी। आखिरकार सब कुछ सुलझ गया और आदित्य ने राहुल से माफी मांगी। राहुल ने उसे हॉस्पिटल में नौकरी दी और दोनों भाइयों ने मिलकर हॉस्पिटल को आगे बढ़ाया। इस तरह एक और संकट टला और राहुल को एक नया भाई मिल गया।